जैसे ही अमेरिका ने मॉस्को पर प्रतिबंधों का दबाव बढ़ाया है, भारत के साथ रूस का कच्चे तेल का व्यापार तेल के खेल जैसा लगने लगा है। जैसे ही एक व्यापारी का महत्व कम होने लगता है, दूसरा उभर आता है। व्यापारियों और भारतीय रिफाइनरी अधिकारियों के अनुसार नई कंपनियां, जिनके नाम एशिया भर के सबसे अनुभवी व्यापारियों के लिए भी अपरिचित हैं, ओपेक प्लस उत्पादक और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आयातक और उपभोक्ता के बीच शिपमेंट को संभालने के लिए लगातार उभर रही हैं। वैश्विक प्रतिबंधों को लागू करने की कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए वे अक्सर एक ही व्यक्ति से जुड़े होते हैं। लोगों ने कहा कि कई नए नाम पिछले कुछ महीनों में ही रूसी ग्रेड के विपणक बन गए हैं, जब अमेरिका ने बेलाट्रिक्स एनर्जी लिमिटेड और जीनेट सप्लाई एंड ट्रेडिंग DMCC पर प्रतिबंध लगाए थे। ये कंपनियां ट्रांसपोर्टरों का एक निरंतर विकसित होने वाला नेटवर्क बनाती हैं, जो बिडेन प्रशासन के लिए एक बढ़ती चुनौती पैदा कर रही है, क्योंकि यह क्रेमलिन की युद्ध मशीन को वित्त पोषित करने में मदद करने वालों को दंडित करना चाहता है। अनपेक्षित प्रतिबंधों के परिणामों और उद्योग की अनुकूलन करने की क्षमता का प्रश्न, जिसमें अल्पज्ञात संस्थाओं का मंथन भी शामिल है, लंबे समय से यहां तक कि सैपोटियोन को भी चिंतित कर रहा है। वह अब चल रहा है। इस साल जनवरी और फरवरी के बीच 3 पूर्व अज्ञात संस्थाओं ब्लैकफोर्ड, ब्लैकपर्ल और वर्टेक्स ने मिलकर भारत के निजी और राज्य प्रोसेसरों को रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, व्यापारियों और रिफाइनरी अधिकारियों ने कहा, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया। सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं। उनके महीनों तक चलने की संभावना है, लेकिन वर्षों तक नहीं। व्यापारियों ने कहा कि दुबई और हांगकांग जैसे स्थानों में नए व्यवसायों को शामिल करने में आसानी पॉपअप फर्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण रही है। इनमें से अधिकतर नाम कुछ महीने पहले तक, यहां तक कि व्यापार से जुड़े करीबी लोगों द्वारा भी नहीं देखे या सुने गए थे। इन व्यापारियों के समर्थन से, साथ ही पहले आए व्यापारियों के समर्थन से, रूस से भारत का आयात यूक्रेन युद्ध से पहले लगभग 0 से बढ़कर पिछले साल 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक के शिखर पर पहुंच गया, लेकिन उस स्तर से थोड़ा नीचे फिसल गया। कमोडिटी इंटेलिजेंस फर्म केपलर के प्रमुख क्रूड विश्लेषक विक्टर कटोना ने कहा, छोटी ट्रेडिंग कंपनियों का फायदा यह है कि उन्हें आसानी से बदला जा सकता है। कई कंपनियां 1 साल से भी कम समय से मौजूद हैं। हालांकि टर्नओवर दर प्रवर्तकों के लिए एक सिरदर्द है। भले ही अमेरिका रूसी तेल व्यापार में उनकी भूमिका के लिए कई व्यापारियों, जहाजों और शिपर्स पर प्रतिबंध लगाता है, विशेष रूप से $60 प्रति बैरल मूल्य सीमा से ऊपर किए गए लेन देन के लिए। भारतीय रिफाइनिंग अधिकारियों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि उनकी कंपनियों के पास खुद को स्वीकृत आपूर्तिकर्ताओं के रूप में पंजीकृत कराने की इच्छुक नई संस्थाओं के अनुरोधों की बाढ़ आ गई है। कंपनियां तीसरे पक्ष की फर्मों की मदद से उचित परिश्रम जांच करती हैं, जो यह पुष्टि करने में मदद करती हैं कि पॉपअप व्यापारी वास्तविक हैं।